इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। सामान्य परिचय। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कारक की पतली काट का अवलोकन किया। उसने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत हुई। इन प्रकोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। इसमें यहाँ पर ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र दिखाया गया है और इसके जो विभिन्न भाग हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इससे आगे कोशिका। कोशिका या सेल। कोशिका का अर्थ है छोटा कमरा। यह लैटिन भाषा का शब्द है। कारक। कारक एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। इससे आगे है सजीव किस से बने होते हैं। क्रियाकलाप। एक प्याज का टुकड़ा लो। झिल्ली की सहायता से प्याज की झिल्ली को अलग कीजिए। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाली वाच ग्लास में रखो। एक कांच की स्लाइड लो, उस पर पानी की एक बूंद डालो। वाच ग्लास में रखी झिल्ली को स्लाइड पर रखो। अब इस पर एक बूंद सैफरामाइन की डालो तथा कवर स्लिप से ढक दो। यह प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बन जाती है। अब इसे अपने अध्यापक की सहायता से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखो। हमें प्याज की झिल्ली की संरचना दिखाई देती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये संरचनाएं क्या हैं? ये छोटी छोटी संरचनाएं प्याज की मूलभूत इकाई हैं। इन्हें कोशिका कहते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इनका कोई संबंध नहीं है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें यहाँ पर ये प्याज की झिल्ली की संरचना दिखाई गई है और ये जो है प्याज की झिल्ली की विभिन्न कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं का आकार जो प्याज की झिल्ली है उन कोशिकाओं का आकार एक समान होता है। प्याज के साइज से इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अगला है एक कोशिक जीव। ये एक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए इन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं। और एक कोशिक जीव के उदाहरण हैं अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया आदि एक कोशिक जीवों के उदाहरण हैं। इससे आगे है बहुकोशिक जीव। ये जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इनके उदाहरण हैं फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं रुधिर कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु तथा वसा कोशिकाएं। यहाँ पर आगे इसमें ये मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं जो हैं दिखाई गई हैं। ये चित्र है। इसमें चिकनी पेशी कोशिका, रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु, अस्थि कोशिका और वसा कोशिका आदि ये जो है सभी जो है मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं दिखाई गई हैं। इससे आगे है बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है जैसे मनुष्य में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है। जो हमारा शरीर है उसमें विभिन्न अंग जो है अपना अलग अलग कार्य करते हैं। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली है, उसके बाद में केंद्रक है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। तो इसमें यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली क्या है? यह सबसे कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है। क्या है? यह कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। आगे इसमें कोशिका झिल्ली के बारे में बताता है कि कोशिका झिल्ली एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। क्या चीज़ है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर देने देती है तथा अन्य पदार्थों को रोकती है। उदाहरण के लिए जब कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा कोशिका के बाहर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। इस प्रकार
जब कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वायुमंडल से ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका में आ जाती है तथा कोशिका झिल्ली द्वारा इस प्रक्रिया को विसरण प्रक्रिया भी कहते हैं। इससे अगला है कोशिका में जल प्रासरण। कोशिका में जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो यह कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका से बाहर आ जाता है तथा जल की मात्रा कम होने से वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा कोशिका में आ जाता है। आलप प्रासरण दाबी विलयन, यह कोशिका को तनु विलयन, जिस विलयन में जल की मात्रा अधिक तथा नमक अथवा शक्कर की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं हम तनु विलयन कहते हैं, में रखा जाए। यदि कोशिका को तनु विलयन में रखा जाए तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को आलप प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। समप्रासारी विलयन, यदि कोशिका के बाह्य जल की सांद्रता तथा कोशिका में स्थित जल की सांद्रता बराबर है तो कोशिका जल के झिल्ली के जल में कोई गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समप्रसारी विलयन कहते हैं। अति प्रासरण दाबी विलयन, यदि कोशिका की बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आएगा। ऐसे विलयन को अति प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। इसके बाद में आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर अंडे के कवच को हटाओ। एक पतली झिल्ली बाहर से अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट तक हम देखते हैं कि अंडा जो है फूल जाता है। अंडा क्या है? फूल जाता है क्योंकि प्रासरण दाब द्वारा जल के अंदर चला जाता है। इसमें एक क्रियाकलाप है यहाँ पर। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्र विलयन में 5 मिनट तक रखो, हम देखते हैं अंडा सिकुड़ जाता है। जल अंडे से निकलकर नमक से विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल जो है अधिक सांद्रित है। इसी प्रकार सूखी किशमिश अथवा खुबानी केवल जल में रखने पर जल ग्रहण करके फूल जाती है तथा सांद्र नमक तथा नमक के विलयन में रखने पर सिकुड़ जाती है क्योंकि सांद्र घोल में रखने पर क्रिसमस अथवा खुबानी का जल विलयन में चला जाता है। इससे अगला है प्लाज्मा झिल्ली। यह लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसकी रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसके बाद में एंडोसाइटोसिस। एक कोशिक जीव लचीली कोशिका झिल्ली के द्वारा बाह्य पर्ण से अपना भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। आगे है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में क्या है? पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे इसमें सेल्यूलोज क्या चीज़ है? सेल्यूलोज यह एक जटिल पदार्थ है तथा पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जीव द्रव्य संकुचन, जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि हो जाती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न है, कोशिका भित्ति पौधों तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे कैसे बनाए रखती है? इसका उत्तर है, जब कोशिका कम तनु विलयन में प्रासरण विधि के द्वारा पानी लेती है तो यह फूल जाती है और कोशिका भीतर के ऊपर दबाव डालती है। इसमें क्या है? जो कोशिका भित्ति के ऊपर है वो दबाव डालेगी। आगे क्या कहता है? कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति, कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से ग्रहण सहन कर सकती हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार की कोशिका भित्ति के कारण, की शब्द है यहाँ पर, इस प्रकार की कोशिका भित्ति के कारण
पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम से जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से चयन कर सकती हैं तथा पादप कोशिकाओं को बिना फटे बनाए रखती हैं। आगे है केंद्रक। केंद्रक में है क्रियाकलाप है, कांच की एक स्लाइड लो, इस पर एक बूंद पानी डालो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच की सहायता से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे धीरे खुरचो। सुई की सहायता से इसे स्लाइड का पर समान रूप से फैला दो। इससे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू की डालो। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करो। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इसके माध्यम में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डाट की तरह संरचना दिखाई देती है। इसमें क्या है भी गहरे रंग वाली जो है गोलाकार अथवा अंडाकार डाट की तरह एक संरचना दिखाई देगी। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्रक कहते हैं। इसके बाद में केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली में है, केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जाता है। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। क्रोमोसोम क्या है? इसमें केंद्रक होते हैं। ये कोशिका के विभाजन के समय छड़ आकार के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? छड़ आकार के दिखाई देते हैं। इसके बाद में आगे है कोशिका के समय कैसे दिखाई देते हैं? छड़ आकार के दिखाई देते हैं। यहाँ पर इनमें अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। यह माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में ले जाते हैं। जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इसका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद में अगला है जीन। तो डीएनए के बारे में आगे कहता है भी डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण तथा संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। जीन। जीन में क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन की परिभाषा क्या है? जो डीएनए है उसका जो क्रियात्मक खंड है इसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इसके बाद में अगला है जो कोशिका विभाजित नहीं होती उसमें एक डीएनए, यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है और क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं में एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। यह जीवों में केंद्रक के दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाता है। केंद्रकाय। कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली न होने के कारण केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। ऐसे क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है तथा इस क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। प्रोकैरियोट। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है भी प्रोकैरियोट क्या चीज़ है और यूकैरियोट क्या चीज़ है। इसके बाद में यहाँ पर ये प्रोकैरियोट है, ये चित्र के अंदर प्रोकैरियोट कोशिका का जो है चित्र जो है दिखाया गया है इसमें, और इसमें इसके विभिन्न भाग जो है दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसमें प्लाज्मा झिल्ली है, ये बाहर इसकी कोशिका भित्ति है, यहाँ इसमें राइबोसोम होते हैं और ये क्या है? कोशिका। क्या चीज़ है? कोशिकाएं। इसके बाद में अगला है, इसके बाद में कोशिका द्रव्य। क्या है अभी? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या कहता है? कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य की परिभाषा है, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं और इन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका में जो घटक पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक कोशिका
प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। वायरस, वायरस वायरस क्या चीज़ है? इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। जो वायरस है इसमें क्या कहता है, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। जब तक यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता, तब तक इसमें जीवन के गुण जो है लक्षित नहीं होते।